मित्रों, आपकी बात आपके साथ के 27 मई के अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा मेरे, आज मैं आप सबके जौहरी जो चर्चा करना हूँ, इसका संबंध हम सबके जीवन में आने वाले समय में हमारे परिवार के लोगों, हमारे गली, हमारे मोहल्ले और हमारे गांव, हमारे देश में एक जो महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, इसका बहुत महत्वपूर्ण लाभ हम सबको मिलने वाला है। उस कार्य का नाम है जनगणना। मित्रों, ऐसा नहीं है पहली बार चली, अंग्रेजों के समय से हर 10 वर्ष बाद भारतवर्ष में जनगणना का काम होता था, जिससे हमें अपने देश के आबादी के रहन सहन, मुख्य आवश्यकता क्या क्या है, कहाँ पहुँचना था और कहाँ हम पहुँचे और कितना काम शेष है, इसके लिए जनगणना एक आवश्यक विषय है। मित्रों, ये 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसको आगे बढ़ाया गया। ये 2026 में 22 मई से 20 जून के बीच इस जनगणना का एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो रहा है और हम सबके घरों में आप सबने देखा होगा, सरकारी कर्मी, मासावी अन्य लोग पहुँचे भी होंगे। इसका ये डिजिटल हो रहा है सब कार्य, और इस कार्य के बारे में आपको चर्चा करूँगा कितना महत्वपूर्ण है कि ये जनगणना का कार्य किस प्रकार अवैध घुसपैठियों व अवैध भ्रष्टाचारियों पर आने वाले समय में करेगा प्रहार। इस कार्य के इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर इस अंक में मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। और ये जो मकान गणना हो रही है, इसका क्या ध्येय है और इसके आने वाले समय में कितने सुखद परिणाम गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आम आदमी और जो विकास की चाह में अंतिम लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ है, अंत्योदय के लक्ष्य को सरकार लेकर जो चल रही है, ऐसे लोगों का जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे रहेगा, उनको चिन्हित कर और किन किन लोगों को किस किस योजना का लाभ मिल चुका, उनका रहन सहन कैसा, उनका भी आकलन होगा और किन को अभी नहीं मिला उनका भी आकलन इस मकान गणना से बहुत बड़ी मात्रा में होगा। मित्रों, आप देख रहे होंगे किस प्रकार मकान की गणना ये सब हो चुकी है। पहले ही इस जनगणना की तैयारी में ड्रोन के माध्यम से पूरे मोहल्ले, पूरे मकानों के, पूरे गांव के फ़ोटो खिंच चुके हैं, उसमें सारा नाम लिखा जा चुका है। ये सब काम हो गया। ये मकान किसका है, ये मकान जिसका है उसमें कितने कमरे हैं, लैट्रीन है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, खाना काय से बनता है, उनके भोजन का मुख्य अनाज कौन सा है, गेहूँ खाते हैं ज़्यादा, चावल खाते हैं, उनके कमरों में प्लास्टर कैसे हुआ, उनका फर्श कैसे पड़ा है, कि टाइल्स लगे हैं, सादा है, छत पे क्या क्या लगा है, घर में क्या क्या संसाधन है, फ्रिज है, टीवी है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, क्या क्या चीज़ है, कमरे कितने, उनमें कितने लोग रहते हैं, मुखिया का क्या नाम है, मुखिया के साथ कितने लोग रह रहे हैं, उनकी जाति, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। जाति की जनगणना भी इसी जनगणना के माध्यम से होने वाली है, जिससे एक एक देश में रहने वाली जातियों की भी सारी जानकारी सरकार के पास आ जाएगी और किन परिवार किन किन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। और जो बहुत ऐसे इस प्रकार के अवैध घुसपैठिए हैं, जो अवैध कामों से बड़ी धन संपदा उन्होंने इस देश में आकर खड़ी कर ली है, उनका भी आकलन होने वाला है। और कुछ इस प्रकार के तथाकथित गरीब जो अपने को सरकारी योजनाएं प्राप्त करने के लिए गरीब बन जाते हैं, लेकिन जब उनके घर में देखो तो उनके 4 पहिया वाहन खड़ा होगा, राइफल होगी, उनके 4 मकान होंगे हर शहर में। मित्रों, उनका रहन सहन राजा महाराजाओं की तरह होगा, टाइल्सें लगी होंगी पूरे घर में, इस तरह की सुख सुविधाओं का जीवन उठाते हैं। और उनकी कमाई का कहीं कोई वैध या टैक्स देने का कहीं सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे लोग भी इस मकान गणना और जनगणना में चिन्हित होने वाले हैं। मित्रों, और वह जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़ा है, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिल पाए, वह पहले ले लेते हैं और वह लाभ लेने में किस प्रकार पिछड़ जाता है, उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार के पास इस प्रकार की जानकारियां अभी तक नहीं थी। लेकिन इस जनगणना के बाद, खासतौर से मकान गणना के बाद, सारी चीज़ें कि आपके पास रेडियो कितनी, आपकी संपत्तियां कितनी, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं, लैपटॉप आपके पास है या नहीं है,
और भी आपके पास जो सारी संसाधन है वो सारे संसाधनों की सूची आ जाएगी, फिर आप कह नहीं पाएंगे। आपकी कमाई मान लीजिए वैध 20 रुपये है, आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, लेकिन आप 10 शहरों में आप मकान बनाए खड़े हैं, वहाँ किराए पर उठा रहे हैं, उनका जो आय आ रही है वह कहीं बता नहीं रहा, और आप गरीब के गरीब बने पड़े हैं। इसका मतलब आप 10 गरीबों की जो सरकारी योजना को लाभ है वो अकेले हड़प रहे हैं। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, और अवैध मादक पदार्थों का व्यापार करके बहुत बड़े धन्ना सेठ बन जाते हैं। व्यापारी हो, हर क्षेत्र में आप देखेंगे डॉक्टर्स इस प्रकार की संपत्तियां जो बेनामी संपत्तियां कही जाती थी, इस प्रकार आए दिन सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले लोग, आए दिन सरकार व समाज के सामने सिरदर्द पैदा करने वाले लोग, सड़क पर उतरने वाले लोगों की भी जानकारी सरकार के पास एक एक चीज़ की जानकारी हो जाएगी इस मकान गणना के माध्यम से। इसका लाभ सरकार को आगामी समय में योजनाएं बनाने में बहुत बड़ा मिलने वाला है। सरकार के पास बिल्कुल वास्तविक जानकारी होगी कि आखिर 2047 तक देश को हमें क्या क्या कार्य करने की वास्तव में आवश्यकता है, और वह कितने लोग अभी उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं, कितने लोगों ने ले चुकी, कितनों का जीवन स्तर किस प्रकार है, कितनों का जीवन स्तर और आगे बढ़ाना है, जिससे कि ये राष्ट्र उन्नत राष्ट्र बनकर 2047 तक विश्व के प्रथम पायदान के राष्ट्रों में शामिल हो चुके। इसके लिए राष्ट्र के संसाधनों का, सरकारी योजनाओं का समान रूप से वितरण होगा, तभी ये कार्य संपन्न हो पाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब सरकार के सामने सारी चीज़ों की, एक एक व्यक्ति, एक एक मकान में रहने वाले लोग, एक एक संपत्ति वाले की सारी जानकारी उपलब्ध होगी कि कितने लोग कभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, कितने झोपड़ी में रह रहे हैं, कितनों पर शौचालय नहीं है, कितनों पर अलग भोजन बनाने का कमरा नहीं है, रसोई नहीं है, कितनों पर वाहन नहीं है। इस प्रकार और जो सरकारी योजनाएं लगातार बनाई जाती थी, उनका लाभ किन इस प्रकार के धन्ना सेठ हों, इस प्रकार के अवैध भ्रष्टाचारियों ने, सरकारी कर्मी हों, चाहे किस प्रकार से उनमें दोहन कर गरीब आदमी की परिसंपत्तियों का दोहन कर किस प्रकार अपने लिए बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां ग्रहण की हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी सरकार व सरकार के माध्यम से विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास होगी, और आने वाले समय में देखेंगे इसे जनगणना व खासतौर से मकान गणना के माध्यम से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सारी चीज़ों की जानकारी सरकार के पास उपलब्ध होगी। सरकार उन योजनाओं लागू करते समय जानकारियों का उपयोग कर वास्तव में जिस योजना की जानकारी है उसको बस चिन्हित करने में उसे जितनी बड़ी सहूलियत होगी, यह इस जनगणना और मकान गणना के माध्यम से होने वाला है। मित्रों, मेरा अनुरोध है, मकान गणना करते समय आए हम अपनी वास्तविक स्थिति सही बताएं, जो चीज़ है वो बताएं, क्यों छुपेगी कोई चीज़ नहीं। सरकार के पास सारी जानकारियाँ, और हम छुपाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम फिर गलत पाए जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी सारी जानकारी इस मकान गणना में ठीक से हम दर्ज कराएं। आपसे पूछ के ही वो दर्ज करेंगे, इसलिए इसमें आप यदि कोई चीज़ छुपाते हैं तो फिर आप दोषी पाए जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मेरा अनुरोध है, सरकारी कर्मचारियों का इस भीषण गर्मी में जो मकान गणना जनगणना के लिए आ रहे हैं उनका ध्यान रखें, उनका जल वगैरह उनसे पूछें, नींबू पानी उनको ज़रूर पिलाएं और स्वयं भी पिएं, और इस भीषण लू में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मित्रों, अपने अंक में मैं वाणी को विराम देने से पहले मेरा सदा की भांति अनुरोध है कि यदि मेरे ये अंक आपको नई जानकारी से ओतप्रोत लगते हैं, पसंद आते हैं, इनको सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन भैया ने चैनल सब्सक्राइब न करो दद्दा मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।